नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली हो, आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने लीगल राइट्स को लेकर के अवेयर होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे लीगल राइट्स बताऊंगा जो अपडेटेड है, और अगर आप इसको जानते होंगे तो अरेस्ट के टाइम पे, चाहे आपका अरेस्ट होने वाला हो, आपके किसी परिजन का होने वाला हो, आप जरूर अपने आप को बचा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा सिचुएशन हो, पुलिस वाले घर पहुंच गए हों या आपको बुलाया जा रहा हो और अरेस्ट होने की कोई भी संभावना हो, तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आपको डरना नहीं चाहिए। और आप डरेंगे तब नहीं जब आपके पास सही जानकारी, सही नॉलेज हो। और नॉलेज के लिए इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट लीगल वीडियोस आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि जब कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट करने की धमकी दे या बोले, तो उस समय अरेस्ट होने का आप रीजन पूछिए। रीजन क्या हो सकता है? या तो आपके खिलाफ एफआईआर हो रखा होगा, एफआईआर हुआ है तो किस सेक्शन में एफआईआर हुआ है, बिलेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है तो कितने साल की उसमें सजा हो सकती है, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले आप अपने अरेस्ट होने का रीजन पूछिए, और अगर पुलिस रीजन ना बताए तो आप उसी वक्त प्रोटेस्ट कीजिए और बताइए कि विदाउट एनी रीजन अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे तो मैं थाने नहीं जाऊंगा, और आपको बताना ही पड़ेगा कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। फिर भी अगर पुलिस नहीं मानती है तो परिजनों को बुलाइए, लोगों को बुलाइए, और निश्चित रूप से पहले जानिए कि पुलिस आपको अरेस्ट क्यों कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट राइट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वो ये है, मेमो ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड व्हेन अरेस्टेड। देखिए, पुलिस की यह बेसिक ड्यूटी है, जब वह किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो मेमो बनाती है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रही हो, मेमो ऑफ अरेस्ट बोलते हैं, यानी कब अरेस्ट हुआ, किन हालातों में अरेस्ट हुआ, एक एक डिटेल मेमो के अंदर डाला जाता है। कौन सी जगह पे अरेस्ट हुआ, किस सिचुएशन में अरेस्ट करना पड़ा, वो सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना पुलिस की ड्यूटी है। आप उसको देख सकते हैं, तो जरूर अगर पुलिस अरेस्ट कर ही रही हो तो उनसे पूछिए कि आपके पास मेमो ऑफ अरेस्ट कहाँ है, आप वो मुझे दिखाएं, और पुलिस की ड्यूटी होगी कि वो आपको दिखाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 41D सीआरपीसी का प्रोविजन है, जिसके तहत आपको यह अधिकार है कि आप लॉयर से बात कर सकते हैं। जब आपको अरेस्ट किया जा रहा हो तो सीआरपीसी 41D को याद रखिए और बोलिए कि आपको यह अधिकार मिला हुआ कि मैं लॉयर से बात कर सकता हूं, और पुलिस की यह ड्यूटी है कि वो लॉयर से बात कराए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसी से जुड़ा हुआ कि फैमिली को इन्फॉर्म करना पुलिस की ड्यूटी है। अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह पे जहां पे पुलिस आई, आपको अरेस्ट कर रही है और आपके परिवार वालों को कुछ नहीं पता है, तो पुलिस की ही यह ड्यूटी है कि 12 घंटे के अंदर आपके परिवार को निश्चित रूप से सूचना दी जाए कि आपको गिरफ्तार किया जा चुका है। जो नेक्स्ट आपका जो राइट है वो है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि जब कभी भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद से 24 घंटे के अंदर किसी भी सिचुएशन में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना होता है, और वहां मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर के चाहे आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, 24 घंटे के बाद ही यह तय होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखिए कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है या नहीं किया गया। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मेडिकल जरूर होना चाहिए। अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले पुलिस की ड्यूटी है कि वो पहले आपका मेडिकल कराए, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर अक्यूज एफआईआर में फीमेल का नाम है तो फीमेल अक्यूज को कभी भी फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर फीमेल को अगर आपको अरेस्ट करना है तो सनसेट और सनराइज से पहले आप किसी भी फीमेल को, यानी रात में, आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यह भी एक लॉ है। लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर रात में भी फीमेल को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए पुलिस को प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है, तभी रात में किसी भी महिला को अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस। एक और इंपॉर्टेंट बात जानना चाहिए कि अगर माइनर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जा रही है तो पुलिस को विदाउट यूनिफॉर्म ही जाना होता है, और विदाउट यूनिफॉर्म जाकर के ही वो माइनर को
अरेस्ट कर सकती है। और मतलब कैजुअल ड्रेस में जाना होगा और कैजुअल ड्रेस में जाकर के ही पुलिस माइनर को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट राइट्स थे जो मैंने आपको बताया है। एक और चीज जान लीजिए कि 41A CRPC अब एक ऐसा प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद से आया है कि किसी भी मामले में अगर 7 साल से कम की सजा है तो उस मामले में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और उसके लिए 41A के तहत अक्यूज को नोटिस देगी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अगर अक्यूज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता है तब जाकर के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन सीआरपीसी का है 41A, उसके बारे में भी आपको ठीक से जानकारी रखनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे अरेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।